आप सभी को जेएमसी की आज का मनन का विषय है पवित्रता का जीवन। प्रियो, बाइबल में पौलुस ने एक अच्छे चरित्र के बारे में लिखा और यह प्रकट किया कि हमारा चरित्र किस प्रकार का होना चाहिए, हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। यह हमें परमेश्वर के वचन के माध्यम से पता चलता है। बाइबल में प्रियो लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों 4 के उसके 3 वचन में, परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। प्रियो, परमेश्वर की क्या इच्छा है कि हम पवित्र बने। बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर पवित्र हैं और इतने पवित्र हैं कि उनमें अंधकार का कोई भी अंश नहीं पाया जाता है। परमेश्वर इतने प्रकाशमान हैं, परमेश्वर इतने पवित्र हैं कि उनमें एक बिंदु भर भी पाप नहीं है। जो परमेश्वर इतने पवित्र हैं, वे परमेश्वर हमारे जीवन से भी पवित्रता की इच्छा रखते हैं। बाइबल प्रियो ये बताती है कि एक व्यक्ति का कैसा चरित्र होना चाहिए। जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं वे जीवन जीने का ढंग सीख जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि मुझे किस प्रकार का जीवन जीना है। प्रियो, धर्मी होना बहुत आसान है, लेकिन धर्मी बने रहना कठिन है और हमें धर्मी बने रहना है। हमें सदैव पवित्रता का जीवन जीना है, हमें सदैव एक अच्छा जीवन जीना है जो वचन के अनुसार है। बाइबल में प्रियो लिखा है कि पवित्र बनो, क्योंकि परमेश्वर पवित्र हैं। और प्रियो, क्या आप इस बात को जानते हैं कौन सी ऐसी चीज है जो आपकी पवित्रता को, जो आपके चरित्र को गंदा करती है? क्या आपने कभी अपने आप को उन हर बुराई से बचा कर रखा है? क्या आपने अपने आप को व्यभिचार से, क्या आपने अपने आप को हर एक बुरी बातों से बचा कर रखा है जो आपको अपवित्र करती है? अगर प्रियो हमारा चरित्र पवित्र नहीं है, अगर हम पवित्रताई का जीवन नहीं जीते हैं, तो हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्वर्ग राज्य उनके लिए है जो एक पवित्रता का जीवन जीते हैं। स्वर्ग राज्य उनके लिए है जो अपने आप को मेमने के लहू से धोकर शुद्ध करते हैं। कोई भी बुरा मन वाला, कोई भी बुरे बातों से भरा हुआ इंसान स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। प्रियो, बाइबल ये साफ साफ बताती है कि धन्य है वे लोग जो अपने वस्त्र को मेमने के लहू से धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। प्रियो, कोई भी व्यभिचारी, हत्यारा, मूर्ति पूजक, झूठ को चाहने वाला, झूठ बोलने वाला और ऐसे अनेक से बुरी कार्य हैं, उनसे भरा हुआ व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। अगर प्रियो आपके जीवन के भीतर भी परमेश्वर के वचन के विपरीत, परमेश्वर के वचन से अलग कार्य हैं, तो अपने आप को आज ही जांच कर उन हर एक बातों से पश्चाताप कीजिए। प्रियो, अगर आपने आज भी पुराना मनुष्यत्व धारण कर रखा है, आज भी आप में पुराना स्वभाव है, आपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहना है, तो आप नहीं पहचाने जाएंगे। परमेश्वर आपको नहीं पहचानेंगे। अपने आप को आज ही जांच लीजिए कि आपका चरित्र किस प्रकार का है। और प्रियो, पवित्र आत्मा भी हमारे संग तब रहेंगे जब हम पवित्रता का जीवन जिएंगे।
प्रियो, अगर आप पवित्रता में चल रहे हैं तो शैतान कभी भी आपको आत्मिक जीवन में नहीं गिरा पाएगा। प्रियो, हर एक उन बुरी बातों का त्याग कर दीजिए जो वचन के अनुसार नहीं है। प्रियो, अगर हम एक पवित्रता का जीवन जीते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होते हैं। अगर हम एक पवित्रता का जीवन जीते हैं तो परमेश्वर खुश होते हैं हमारे जीवन से, और शैतान का फिर कोई अधिकार हम पर नहीं रहता है, क्योंकि शैतान का अधिकार उन लोगों पर है जो शैतान के अनुसार कार्य करते हैं। अगर आप पवित्रता का जीवन जीते हैं, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में ढालते हैं और दिन प्रतिदिन अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होते हैं। तो प्रियो, हमें एक पवित्रता का जीवन जीना चाहिए। जब हम पवित्रता का जीवन जीते हैं तो परमेश्वर की हजूरी हमारे जीवनों में मौजूद रहती है। तब शैतान का हम पर हक कोई भी नहीं रहता। शैतान फिर हमें गिरा नहीं पाता। शैतान हमारा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि शैतान का फिर कोई अधिकार हम पर नहीं रहता है, क्योंकि आप परमेश्वर के हो जाते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपके वचनों में सामर्थ है। आपके अद्भुत कार्यों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज के वचनों के द्वारा आपने हम में से हर एक जन से बात किया, इसलिए आपका शुक्रिया। प्रभु, हम में से प्रत्येक जन को ऐसा बनाइए ताकि हम पवित्रता का जीवन जिए, हम शुद्धता का जीवन जिए। इस संसार में रहते दौरान संसार की बुरी बातें हम में प्रवेश ना करे। हमारा चरित्र अच्छा हो, हमारा स्वभाव अच्छा, ताकि हम आपको प्रसन्न आए, हम आपकी इच्छा पर चले। प्रभु, जैसी आपकी इच्छा है उस इच्छा के मुताबिक चले, ऐसी दया और सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते, सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।